हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत की प्रमुख नृत्य शैली का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का यह पार्ट 1 वीडियो है। तो साथियों, भारत की प्रमुख नृत्य शैली, इस टॉपिक का आज हम सभी अध्ययन करने जा रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट किया जाए इससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सबको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह भारत की प्रमुख नृत्य शैली से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। तो साथियों, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? जी हाँ साथियों, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है कथकली। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कथक। जी हाँ साथियों, इन सभी नृत्यों में कथक जो है उत्तर भारतीय नृत्य शैली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुचिपुड़ी। जी हाँ साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की नृत्य है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, केरल। जी हाँ साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है और इसकी उत्पत्ति केरल से ही हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? ऑप्शन ए है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी है सत्री, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है कथक। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मोहिनी अट्टम, यानी मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न के जो विकल्प हैं वह है ए मणिपुर, बी बिहार और ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। जी हाँ साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? तो इस प्रश्न के जो विकल्प हैं, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य की जो है नृत्य शैली है। कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और कथकली जो है वह केरल से संबंधित है। तो साथियों, इस प्रश्न को नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कथक और कथकली में विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कथक शब्द का क्या अर्थ है? जी हाँ साथियों, कथक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है साहित्य से प्रेम, ऑप्शन बी है कथावाचक, ऑप्शन सी है कथानुवादक और ऑप्शन डी है प्रेम और संगीत।
तो साथियों कथक शब्द का इस प्रश्न में अर्थ बताना है। कथक शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कथावाचक। कथक शब्द का सही अर्थ है कथावाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? यहाँ साथियों क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है ओडिसी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। यहाँ साथियों भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का जो संबंध है वह कुचिपुड़ी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कथकली किस राज्य में किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन के जो विकल्प हैं, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है असम। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, केरल। यानी कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसको केरल में किया जाता है। मूल रूप से यह केरल से संबंधित है, कथकली और मोहिनीअट्टम, जो कि दोनों नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन इस तरह से हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, असम। सत्रिय नृत्य शैली असम से संबंधित है, यानी यह असम राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। यहाँ पे नहीं बताना है नहीं बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। यहाँ साथियों मणिपुरी देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, बाकी ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम देवदासी नृत्य परंपरा से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मणिपुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। जी हाँ साथियों सदिर नृत्य शैली का जो प्राचीन नाम है वह है भरतनाट्यम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, कथकली। यहाँ साथियों कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है और कथकली जो नृत्य है वह केरल राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? इनके द्वारा वो कौन सा नृत्य था जो केरल से बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कथकली। जी हाँ साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कथकली शास्त्रीय नृत्य को बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यहाँ साथियों, इनमें से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए है भांगड़ा, ऑप्शन बी है मणिपुरी और ऑप्शन सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है कथक। इनमें से जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है वह सही उत्तर है ऑप्शन ए भांगड़ा। भांगड़ा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भांगड़ा मुख्य रूप से पंजाब का नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ऑप्शन ए है चाक्यार कुंतु, ऑप्शन बी है ओट्टन तुल्लन, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी है कृष्णन अट्टम। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। यहाँ साथियों, मोहिनीअट्टम देवदासी परंपरा से है। बाकी ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों देवदासी परंपरा से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है? या साथियों, निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी है ओडिसी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। भरतनाट्यम एकल नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी भी एकल नृत्य से संबंधित है और मोहिनीअट्टम भी, लेकिन जो ओडिसी है वह एकल नृत्य इसमें नहीं किया जाता, यानी यह एक तरह से सामूहिक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है चक्यार कुंतु, ऑप्शन बी है ओट्टन तुल्लन, ऑप्शन सी है कुडियाट्टम और ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वह है ओट्टान तुल्लन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जो कि गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली। यहाँ साथियों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ऑप्शन ए है ओडिसी, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है कथकली। तो साथियों, बताना है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है, यानी राइट आंसर, वह है ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। यहाँ साथियों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि भारतीय नृत्य शैली से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। आगे और क्वेश्चन भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण टाइप से हमारे पास हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सबको अध्ययन कराएंगे। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आएगा। तो साथियों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सरकारी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेके आते रहेंगे और
प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऊपर दिए गए घंटी को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी तक आसानी से पहुंच जाए। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।